हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका दिल खोल के स्वागत करता हूं। आज हम एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है हिपेरिन। हिपेरिन एक मेडिसिन है, फार्मेकोलॉजी का एक टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। शॉर्ट वीडियो देखेंगे कि हिपेरिन क्या होता है, कितने टाइप का होता है और ये क्या क्या काम आता है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। इस सेशन की शुरुआत करने से पहले कुछ लोग मेरे नॉन थे, कुछ दोस्त थे। आज आया अपना नोट सेट का रिजल्ट, उसको लेके हताश हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि किसी भी चीज़ को लेके, रिजल्ट को लेके कभी भी जीवन में हताश नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीनी है तो हमेशा आगे अपने गोल पे देखना चाहिए। और अगर ज़िंदगी को समझना है तो अपने पीछे के जो भी गलतियां हुई हैं, रिजल्ट से गलतियां हुई हैं, कहाँ कुछ गलतियां हैं, उन पे ध्यान देना चाहिए। इसलिए अपने गोल पे फोकस करते हुए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ हिपेरिन के बारे में। हिपेरिन क्या होता है और ये क्या काम आता है। एक मैं स्क्रीन पे आपको फोटो दिखा रहा हूँ। स्क्रीन पे देखिए इस फोटो को और पहचानिए कौन सी क्या चीज़ है। तो दोस्तों, जो हिपेरिन जो मैंने फ़ोटो यहाँ पे शो की है, वो है हिपेरिन की। किसकी है? हिपेरिन की, जो क्या मोस्टली आईवी हम यूज लेते हैं। हिपेरिन दो प्रकार के होते हैं, जो आईवी और एससी अलग अलग रूट पे दिए जाते हैं। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ये हिपेरिन की एक फ़ोटो मैंने आपको दिखाई है यहाँ पे स्क्रीन पे। तो देखिए हिपेरिन होता क्या है। हिपेरिन क्या है कि एक नेचुरल ब्लड एंटीकोगुलेंट है, जो क्या करता है, इंक्रीज करता है क्या जो अपनी एंटी थ्रोम्बोबिन एक्टिविटी है उसको, और जो ब्लड क्लॉट वगैरह है उसको सही करने के लिए हम क्या देते हैं, हिपेरिन देते हैं। हिपेरिन क्या करता है, एंट्रेंसिक फैक्टर जो होता है, पैथवे होता है अपना, एंट्रेंसिक पैथवे होता है, उस पर क्या करता है, ये काम करता है। किस पे काम करता है? एंट्रेंसिक पैथवे पे ये काम करता है। जब भी हम हिपेरिन किसी पेशेंट को देते हैं तो हम स्टार्ट किसके साथ करते हैं? हिपेरिन के साथ। और शिफ्ट किस पे करते हैं? शिफ्ट जो करते हैं वो करते हैं हम वारफेरिन के साथ। अगर ये दोनों थेरेपी हम साथ दे रहे हैं, हिपेरिन और वारफेरिन, तो इसको बोलते हैं ब्रिज थेरेपी। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है ब्रिज थेरेपी किसे कहते हैं। ब्रिज थेरेपी इसे कहते हैं कि वारफेरिन और हिपेरिन के कॉम्बो जो साथ में दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? ब्रिज थेरेपी कहते हैं। और ये क्या है? एक नेचुरल ब्लड एंटीकोगुलेंट है और हिपेरिन से हमेशा स्टार्ट किया जाता है और वारफेरिन पे शिफ्ट किया जाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों, अगली स्लाइड पे देखते हैं क्या है कि हिपेरिन को दो भागों में यहाँ पे डिवाइड किया गया है कि दो प्रकार का हिपेरिन होता है। एक फ्रैक्शनल हिपेरिन होता है, एक अनफ्रैक्शन हिपेरिन होता है। मोस्टली जो हम देखते हैं फ्रैक्शनल हिपेरिन को क्या बोलते हैं? LMWH भी बोलते हैं, जो हमें क्लेंक्स नाम से या एनोक्सोफ्रिन नाम से ये हमें मिलता है, जिसको 0.6 और 0.4 में मोस्टली ये मिलता है, जो प्री फील्ड सीरीज के रूप में मोस्टली हमें देखने को मिलता है। प्रेगनेंसी वगैरह में यूज करते हैं। प्रेगनेंसी में क्या करते हैं? हमेशा हिपेरिन यूज करते हैं, वारफेरिन कभी भी यूज नहीं करते। ये इसका क्या है? टेरेटोजेनिक इफेक्ट होता है प्रेगनेंसी में। किसका? वारफेरिन का। तो मोस्टली क्या यूज करते हैं? हिपेरिन यूज करते हैं। मैंने बताया कि दो टाइप का हिपेरिन होता है, फ्रैक्शनल और अनफ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल हिपेरिन होता है, इसकी जो हाफ लाइफ है वो अनफ्रैक्शनल हिपेरिन की तुलना में ज़्यादा होती है। और इसमें कौन सा हिपेरिन हम इंक्लूड करते हैं? LMWH यूज करते हैं, जिसका रूट जो होता है वो क्या होता है? SC रूट होता है। और जो फ्रैक्शनल हिपेरिन है इसका रूट जो होता है वो IV होता है। और इसकी जो हाफ लाइफ है इससे क्या होती है? कम होती है। और इसकी हाफ लाइफ क्या होती है? इसकी हाफ लाइफ होती है ज़्यादा। इसकी हाफ लाइफ क्या होती है दोस्तों? ज़्यादा। तो ये मोटी मोटी बात होगी है अपने क्लासिफिकेशन ऑफ हिपेरिन के बारे में कि दो टाइप का होता है, द फ्रैक्शनल हिपेरिन एंड द अनफ्रैक्शनल हिपेरिन। अनफ्रैक्शनल हिपेरिन में क्या आता है? जो IV रूट से हम देते हैं उसको क्या बोलते हैं? अनफ्रैक्शनल हिपेरिन। इसकी क्या होती है? हाफ लाइफ कम होती है। और फ्रैक्शनल हिपेरिन की हाफ लाइफ हमेशा ज़्यादा देखने को मिलती है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आगे की स्लाइड पे। ये कॉम्प्लिकेशन हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ये देखिए प्रीफिल्ड सिरिंज के रूप में ऐसे देखने को हमें मिलेगा। प्रीफिल्ड सिरिंज के रूप में ऐसा हमें देखने को मिलेगा। ये जो क्या है मोस्टली SC रूट से दिया जाता है। कई बार क्या पूछा जाता है कि प्रीफिल्ड सिरिंज नहीं है, इंजेक्शन हमें देना है एनोक्सोफ्रिन, और हमें दे दिया कि आपको 2 ml की सिरिंज से देना है। अगर हमें 2 ml की सिरिंज यूज में लेनी है तो हमें क्या करना है? अगर हमें 2 ml की सिरिंज दे दी, या हमें 3 ml की सिरिंज दे दी, या हमें 5 ml की सिरिंज दे दी इंजेक्शन के लिए, किसके लिए? इंजेक्शन के लिए। कौन सा देना है? हिपेरिन। और हिपेरिन का रूट जो होता है वो क्या है? इसका SC सबक्यूटेनियस हमें देना है। तो अगर ये वाली सिरिंज है दोनों, तो हमें क्या देना? 45 एंगल इसका बनाना है।
अगर ये वाली सिरिंज नहीं देके अगर हमें प्री फिल्ड दे दी, अगर हमें प्री फिल्ड सिरिंज जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है, डायग्राम या फोटो में दिखाया है, उसको क्या कहना है 90 डिग्री पे देना है, क्योंकि इसकी जो सिरिंज होती है, जो निडल होती है, इसकी जो निडल होती है वो क्या होती है, छोटी होती है, वो क्या होती है, छोटी। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला जो है इसको हमें क्या देना है 90 डिग्री पे देना है और ऐसे से जाएगा ये, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, क्योंकि जो प्री फिल्ड सिरिंज है इसकी सिरिंज क्या है, छोटी, तो ये क्या है ज़्यादा दूर अंदर मसल्स में जा नहीं पाती। अगर 90 डिग्री भी देंगे तो ये सबक्यूटेनियस ही जाएगी। ये चीज़ें क्या करनी है आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखनी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। ध्यान से देखिए अगली स्लाइड में क्या लिखा है कि ये बहुत ही बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एंटीडोट ऑफ द हिपेरिन, हिपेरिन का एंटीडोट क्या है, तो प्रोटामीन सल्फेट इसको बोलते हैं, जो क्या करते हैं एंटीडोट ऑफ हिपेरिन इसको बोला जाता है। जब भी कभी ओवरडोज हो जाती है, ओवरडोज हो जाती है किसकी, हिपेरिन की, तो ये प्रोटामीन सल्फेट यूज में लिया जाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। देखिए क्या है, जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हम करते हैं, जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हम करते हैं वो करते हैं APTT। क्या करते हैं, APTT, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम जिसको बोलते हैं। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है, इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो क्या होती है, नॉर्मल जो वैल्यू है वो है 30 to 40 सेकेंड। अब क्या बोला जाता है 1.50 है, 1.50 to 2.5, ठीक है। 1.5 to 2.5 टाइम, 1.5 to, मैं नीचे लिख देता हूँ, 1.5 to 2.5 टाइम ये वैल्यू नॉर्मल मानी जाती है, ये वैल्यू नॉर्मल मानी जाती है। 1.5 to 2.5 टाइम क्या मानी जाती है, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, टाइम नहीं डाला गया है, तो आपको ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसको मैं हटा देता हूँ। 1.5 to 2.5 टाइम इसको क्या माना जाता है, इस रेंज को नॉर्मल माना जाता है। अगर ये लेस देन 60 है, अगर लेस देन 60 सेकेंड है तो इंक्रीज क्या करते हैं, हिपेरिन के डोज को बढ़ाते हैं। अगर 60 से कम है तो क्या करते हैं, डोज बढ़ा देते हैं किसकी, हिपेरिन की। अगर ये मोर देन 90 सेकेंड है तो इसको क्या करते हैं, ब्लीडिंग प्रिकॉशन हमें यूज करना होता है। क्या इतनी सी बात समझ में आई आपको? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छा टॉपिक आपको लगा होगा और इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन इससे बनने के हैं। ये वीडियो देखने के बाद मेरे को आशा है आपसे कि कोई भी क्वेश्चन इसमें आप गलत नहीं करोगे। तो देखिए दोस्तों, आप देख लेते हैं इसके यूजेज ऑफ द हिपेरिन। हिपेरिन के क्या क्या यूजेज है। हिपेरिन क्या है, एमआई में मोस्टली यूज लिया जाता है, डीवीटी में यूज लिया जाता है, और जो भी ब्लड क्लॉट वगैरह है, एथेरोस्क्लेरोसिस है या पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज है या लंग थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है, इन सब में क्या लेते हैं, जहाँ जहाँ क्लॉट होते हैं ब्लड के, जहाँ जहाँ क्या होते हैं ब्लड के क्लॉट होते हैं, उनको क्या करते हैं, डिजोल्व करते हैं किसके द्वारा, हिपेरिन के द्वारा। तो ये इसके क्या है, थेरापेटिक यूज। आशा करता हूँ सबके इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कुछ कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। तो दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि साइड इफ़ेक्ट इसके क्या हैं। मोस्ट कॉमनली क्या होता है इसका, जो मोस्ट कॉमनली क्या होता है, जो मोस्ट कॉमनली साइड इफ़ेक्ट है वो क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। ब्लीडिंग या क्या बोलते हैं, हेमरेज के ये चांसेज होते हैं। इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका एंटीडोट यूज करते हैं जिसको बोलते हैं प्रोटामीन सल्फेट। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है हिपेरिन से, और हाइपरकैलिमिया भी हो जाता है सेल डिस्ट्रक्शन से, ऑस्टियोपोरोसिस के भी चांसेस हैं। ये 3-4 कॉम्प्लिकेशन हिपेरिन से होते हैं। आशा करता हूँ आज का ये टॉपिक आपको बहुत शानदार लगा होगा। अगर इसमें कुछ सुधार या कुछ सुझाव की आपकी राय बनती है कि ये चीज़ यहाँ पे गलत है, ये चीज़ यहाँ ऐड करते तो ज़्यादा अच्छा हो सकता था, तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिए। आशा करता हूँ ये छोटा सा टॉपिक आपको सही से समझ में आया होगा। और इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। नमस्ते, सत श्री अकाल।